मूवी जिसका ट्रेलर रिलीज होता है, नाम घूसखोर पंडित। लेकिन जैसे टीजर रिलीज होता है वैसे ही उस पर भैया लखनऊ के अंदर एफआईआर हो जाती है। अब नाम में क्या दिक्कत है, मायावती हो या फिर कांग्रेस के नेता हो अजय राय हो, काफी लोग कह रहे हैं ये गलत है। प्लस जो ब्राह्मण संगठन है वो भी फरसा लेकर के, तलवार लेकर के सड़क पर उतर गए थे और विरोध दर्ज किया। उसके बाद एफआईआर है ब्यूरो का। तो जी आपने ये नाम, क्या दिक्कत है? ऐसे नाम तो पहले भी आ रखे थे। देखिए, नाम रख रहे हैं लेकिन ये एक क्या बोले, राजनीतिक स्टंट बना दिया गया। राजनीतिक स्टंट बना दिया गया है कि जिस तरह ब्राह्मण लोभी सरकार से नाराज है, तो सरकार ने सोचा इनको कैसे अपनी तरफ लाया जाए। उसके लिए ये पिक्चर आ ही रही थी। देखिए, इस पिक्चर को जब हमें पता है कि इसमें कंट्रोवर्सी पैदा होगी, तो हमारे पास सेंसर बोर्ड है। बिल्कुल। और बिना सेंसर बोर्ड के कोई पिक्चर हो, नाटक हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसका परमिशन ना मिल जाए। बिल्कुल। तो सेंसर बोर्ड ने परमिशन कैसे दे दी इसे? सेंसर बोर्ड ने परमिशन इसलिए दे दी कि सरकार ने इसको परमिशन दिलवाई कि अगर अब विपक्ष इसका समर्थन करेगा तो फंसेगा और इसका विरोध करेगा तो फंसेगा। तो ये विपक्ष को फंसाने के लिए एक चाल खेली भारत सरकार ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने। अगर इसकी जगह घूसखोर खान होता, घूसखोर यादव होता, तब क्या रिस्पॉन्स होता? तब ये रिस्पॉन्स होता कि इनसे तो हमारा वास्ता ही नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। देखिए, जब देश का किसान, उसमें हर जाति के लोग थे, उसमें जाट भी थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें त्यागी भी थे, उसमें गुज्जर भी थे, उसमें जो है ठाकुर भी थे, और जो हमारे जिन्हें आप लोग छोटी जातियां कहते हो वो लोग भी थे। क्योंकि देश की हर एक जाति, 36 बिरादरी किसान है जी। और वो सब उसमें थे। किसी का प्रेजेंटेशन ज्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन 36 बिरादरी उसमें थी। बिल्कुल। और उन्हीं 36 बिरादरी के लोग जो घरों में बैठे थे, जो बीजेपी के थे, जो आरएसएस के थे, वो उनको खालिस्तानी कहते थे, वो उनको पाकिस्तानी कहते थे, वो उनको दरिंदे कहते थे, वो उनको भेड़िए कहते थे। बिल्कुल। तो देश का प्रधानमंत्री स्वयं देश का प्रधानमंत्री उनको परजीवी कहता था। परजीवी उसको कहते हैं जो खून पीने वाला कीड़ा होता है। तो अब हमने तो कभी बुरा नहीं माना। यादवों को राड वाला कहते हैं, वो कोई बुरा नहीं मानते। मुस्लिमों को भी कुछ बहुत से लोग उल्टा सीधा कह देते हैं, वो नहीं मानते। अन्य और जातियां हैं वो नहीं मानती। तो एक राड ब्राह्मण पे बोल दो, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो एक अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उनसे लड़ाई करा दो। तो ये लड़ाई कराने वाला एक कॉन्सेप्ट है। अरे तो आपने सुना नहीं, भाजपा के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो साफ बोलते नजर आए हैं, सबके बाप है ब्राह्मण, दलितों के, पिछड़ों के, सबके बाप है ब्राह्मण। देखिए, बाप होंगे तो नंदकिशोर के होंगे, और किसी के तो बाप है नहीं। अच्छा। बाप तो सबके अपने अपने हैं। किसके, जिसके 2 बाप होंगे वो बनाएगा अपने आप बाप, हम तो नहीं बना सकते। वो ये कह रहे हैं ना कि गलत चीज है, ऐसे नहीं किसी की। तो गलत है, किसने बनाई है? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी ने पास कराया है, बीजेपी का वो है सेंसर बोर्ड। तो सेंसर बोर्ड को उसमें बैठाए कौन रखे हैं? पिछलग्गू बैठा रखे हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार। अच्छा, कमाल की बात ये है। तो अगर उस सेंसर बोर्ड वालों पर किसी पे एफआईआर नहीं, एफआईआर होगी या तो फिल्म के डायरेक्टर पे होगी, प्रोड्यूसर पे होगी, या उनके जो हीरो हीरोइन है उन पे होंगी। अरे इन पे तो करो, लेकिन उन पे भी तो करो जिन्होंने ये फिल्म पास की है। वो पास कैसे करी गई, किसके कहने पे करी गई? जिसने इसको पास कराया फिल्म को, उस पर भी एफआईआर दर्ज करो। किस नेता ने इसकी सिफारिश की, उस पर भी एफआईआर दर्ज करो। और पूरे सेंसर बोर्ड को तिहाड़ जेल के अंदर भेजो, तब मानेंगे अगर आप जो सही निर्णय देते हैं। अब क्या लग रहा है, देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ जी, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से है, अगर उसके मजहब को, उसकी जाति को कोई छेड़ता है, तो भेजो ना उसे, पूरी उसे भेजो कम्युनिटी को अंदर। जैसे अब सेंसर बोर्ड है, पूरा सेंसर बोर्ड अंदर जाना चाहिए
और उनका 3rd डिग्री उन पर इस्तेमाल पुलिस करे और तब पूछे कि किस किस ने इनकी सिफारिश करी थी इसे पास करने के लिए, फिर उनके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल करे, फिर वो बताएंगे किस किस ने उनसे सिफारिश कराई है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो निर्देशक है वो भी पांडे जी हैं जो अभिनय कर रहे हैं। हाँ। इससे किसी का कोई मतलब नहीं, हम ना इसका विरोध करेंगे ना हम इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर डालने की सोच रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसके ब्राह्मण ही सब लोग हैं और ब्राह्मणों के है, तो ब्राह्मण लोग भी अपने आप इससे निपट लेगी, किसी और को इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। दो चीजें ऐसी हो गई, अभी यूसीजी आया था, सवर्ण समाज स्वारा कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ दिखाई दिया था, अब ये वाला जो आया है इसमें भी 2 मिनट नहीं लगी और कार्रवाई। देखिए, देश का प्राइम मिनिस्टर संसद के अंदर कहता है कि विपक्ष मेरी कबर खोदना चाहता है, जबकि विपक्ष कबर नहीं खोदना चाहता, तुम्हारे अपने कबर खोदना चाहते हैं। यूजीसी से एक बार जरा सा उसका वो हटा दो, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे रखा है, पता चल जाएगा कबर कौन खोद रहे। अच्छा। इनके अपने ही जो इनका कोर वोटर है, उन्होंने ही तो नारे लगाए हैं सड़कों पे मोदी के खिलाफ, और जाति तक पे ले आए। जो कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और फिर उसकी जाति तक कंगाल के कर दी, उन्हीं लोगों ने किया।